श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे बसंत पंचमी के 3 महा उपाय जो कि आपको सरसों के पुष्प से करना है। बसंत पंचमी पर आपको रोग मुक्ति, बच्चों की पढ़ाई, साथ में कामना पूर्ति के उपाय आप जान पाएंगे जो कि आपको सभी पुष्प से ही करना है और सरसों के पुष्प से करना है। तो जैसा आप सभी को स्मरण होगा, जो लोग जानते हैं श्रेष्ठ है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन माता सरस्वती माँ वीणा वादिनी का प्रागट्य दिवस है। इसी दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात कि बसंत में हरियाली और पतझड़ का जो मौसम होता है वो हमें देखने को मिलता है, जिससे नई नई कलाएँ आती हैं पौधों में, वृक्षों में। तो माँ सरस्वती के आगमन के लिए सभी वृक्ष भी तैयार होते हैं और सभी जीव जंतु भी उनके स्वागत में अपने आप को प्रफुल्लित करते हैं, खिलते हैं। इसलिए सरस्वती माता का प्रागट्य दिवस माना जाता है। तो देखिए, इस बार आप सभी को बताना चाहेंगे, थोड़ी असमंजस की स्थिति है। 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों दिन आप माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी की तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है 2 फरवरी के दिन सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 3 फरवरी के दिन सुबह 7 बजकर इसका समापन होगा। तो यदि उदय तिथि को आप लेते हैं तो फिर सोमवार के दिन आपको अर्थात 3 फरवरी को यह पर्व मना सकते हैं। और यदि आप माँ सरस्वती पूजन का विशेष समय जानना चाहते हैं तो 2 फरवरी का अर्थात बसंत पंचमी का जो समय होता है श्रेष्ठ, उसमें दोपहर अर्थात दोपहर के पहले का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तिथि में पंचमी तिथि में हमें दोपहर का समय अर्थात पूर्वाह का समय जो मिलता है उसमें पूजन किया जाता है। तो इस तरह से कुछ स्थानों पर 2 फरवरी को भी मनाया जाएगा। आपका मन जिस दिन कर जाए 2 या 3 में, उस दिन आप मनाइए, श्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ उत्तम विद्या प्राप्ति के सरस्वती माता के मंत्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै देव्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम महामाये नमः। ओम श्रीप्रदाय नमः। ओम ज्ञानमुद्राय नमः। ओम पक्षछेयाय नमः। ओम नमो भगवती सरस्वती भगवान मैया की जय हो। तो इस तरह आपको स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहे हैं, सबसे सरल मंत्र और श्रेष्ठ मंत्र है ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप अपने बच्चों की उत्तम विद्या पढ़ाई के लिए माता सरस्वती का पूजन करिए। और उन्हें कुछ, जैसे कि इस समय परीक्षाओं का समय प्रारंभ हो गया है, तो कुछ, क्योंकि माता सरस्वती कला, विद्या, बुद्धि और संस्कृति की देवी हैं, तो इन सभी में आप उनका यदि आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए क्या करेंगे, जैसे पेंसिल हो गए, पेन हो गए, ऐसी चीज़ें माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करिए। उनका मंत्र स्मरण करके उस पेन को, उस पेंसिल को सिद्ध कर लीजिए। थोड़ा अधिकता में 10-12 पेंसिल रखिए और उन पेंसिल और पेन का प्रयोग बच्चों को आप परीक्षाओं में देंगे तो माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और बच्चों का विवेक बुद्धि परीक्षा में अच्छे से कार्य करता है। और उनकी कला अर्थात की स्किल, माँ सरस्वती कला की भी देवी हैं, संगीत की देवी हैं, तो बच्चे जब लिखते हैं तो उनके उस सिद्ध पेंसिल या पेन से भी बच्चों के माइंड पर, दिमाग पर, बुद्धि पर बहुत असर पड़ता है। तो यह आप सिद्ध करके रख सकते हैं। कुछ बच्चों को आप माता सरस्वती को ये बहुत पसंद है, प्रिय है कि यदि आप कुछ विद्या की सामग्री, जैसे कि किसी को ज़रूरतमंद को कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, पेन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस दिन दान भी किया जाता है। तो यह आपने महत्व जान लिया बसंत पंचमी का क्या है। अब एक श्रेष्ठ और महा उपाय आप जानेंगे जो केवल बसंत पंचमी पर ही वर्ष में एक बार किया जाता है, जिससे आपका बच्चा पढ़ने में होशियार होता है और उसको आपको बार बार कहना नहीं पड़ता है। तो बच्चों की उत्तम विद्या प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, सरसों के आपको स्क्रीन पर पुष्प दिख रहे हैं, तो देखिए गुच्छे में मिल जाता तो ठीक है, क्योंकि यदि अधिकता में किसी को मिल रहा है तो गुच्छे में ले लीजिए। अपितु यह एक स्क्रीन पर केवल एक पुष्प दिख रहा तो ये एक फूल कहलाता है, एक पुष्प माना जाएगा। तो ऐसे आपको 31 पुष्प ले लेना है और बसंत पंचमी के दिन किसी भी शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर
देवाधिदेव महादेव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम और हे बीणा वादनी माँ सरस्वती ओम सरस्वती मंत्र का स्मरण करते हुए यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करवा देते हैं बच्चे के हाथ से 31 सरसों के पुष्प, तो फिर वह बच्चा पढ़ने में निपुण होता है, उत्तम विद्या को प्राप्ति में उसकी बुद्धि विवेक कार्य करता है और उसे बार बार कहना नहीं पड़ेगा आपको कि पढ़ने के लिए बैठो बैठो। बच्चा अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से कार्य करता है और पढ़ने बैठ जाता है। तो यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनके लिए आप बसंत पंचमी में वर्ष में केवल एक बार इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित महा उपाय हैं बसंत पंचमी के। अगला उपाय हम जानेंगे, इसकी में कोई मूलता नहीं कि आप बसंत पंचमी पर ही करें, परंतु अपनी रोग मुक्ति के लिए आप बसंत पंचमी पे भी समर्पित कर सकते हैं। तो रोग मुक्ति का उपाय हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम कामना पूर्ति का उपाय जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, यदि आपकी कोई कामना है, आप किसी ठेके को लेते हैं या कोई टेंडर लेने का कार्य करते हैं, चाहे वो दुकान का हो, किसी भी फील्ड का हो सकता है वह कार्य, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सरसों के पुष्प का ही उपाय आपको करना है। कैसे करेंगे आप उपाय? आपको 108 सरसों के पुष्प लेना है। अभी मैंने वीडियो में बताया कि आपको गुच्छे में पुष्प नहीं मिलेंगे, तो यदि एक सिंगल छोटा सा जो पुष्प होता है वो पूर्ण पुष्प माना जाता है, तो उस पुष्प को ही 108 ले करके आप किसी भी शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले करके अपनी कामना करके जिस भी टेंडर या किसी भी कार्य की सफलता या उसकी प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं इस उपाय को, तो उस कामना को बोल करके भगवान शंकर को समर्पित करिए, तो निश्चित ही वह आपकी कामना पूर्ण होती है और ठेका आपको ही, टेंडर आपको प्राप्त होता है। अगला उपाय है हमारा रोग मुक्ति का। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी, लीवर, कोई भी तकलीफ बीमारी यदि आपको डॉक्टर ने बता दिया है और जांच हुई है आपकी और डॉक्टर कह रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ी बीमारी निकले, यदि ऐसा इस प्रकार डॉक्टर कहते हैं तो आप क्या करेंगे? किसी भी बड़ी बीमारी से मुक्ति के लिए आपको सरसों के 108 पुष्प लेना है। स्क्रीन पर आप सरसों के पुष्प देख रहे हैं, तो यही 108 सरसों के पुष्प ले लीजिए और किसी भी शिवालय में जाइए, या तो आप अपने घर के शिवलिंग पर पूजन करते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं और शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। इन सरसों के पुष्पों को आप अपनी कामना करके अर्थात रोग मुक्ति की कामना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए और फिर जो बीमारी आपको डॉक्टर ने बताई है उसकी जांच यदि आप कराने जाएंगे इस उपाय को करके रोग मुक्ति के लिए सरसों के पुष्प चढ़ाकर, तो फिर उस डॉक्टर की जो जांच होगी उसमें कोई आपको बड़ी बीमारी नहीं निकलती है, रोग से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो सरसों के पुष्प का प्रयोग हम रोग मुक्ति के लिए करते हैं। पूज्य गुरुदेव कई बार अपनी कथाओं में वर्णन कर चुके हैं, तो करके देखिएगा। और बसंत पंचमी का दिन जो होता है बहुत विशेष होता है सभी के लिए, क्योंकि माँ वीणा वादनी बुद्धि की और विद्या, कला और विज्ञान संस्कृति की देवी हैं। भगवान शंकर नटराज स्वरूप में पूजे जाते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो माँ सरस्वती के साथ नटराज स्वरूप की भगवान देवाधिदेव की पूजा अवश्य करिएगा, क्योंकि यदि सरस्वती को भी कोई सुर प्रदान करने वाले हैं तो वह हमारे देवाधिदेव महादेव ही हैं, जिन्होंने उन्हें सुर प्रदान करे हैं। स्वर की देवी माँ वीणा वादनी, माँ शारदा सभी को कामनाओं को पूर्ण करें। तो आप बसंत पंचमी में इस उपाय को अवश्य करिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।